आज जो है बहुत सारे भक्तों के कहने पर पफसी योग का जो फर्स्ट पार्ट है, व्यायाम भाग जो है जिसे बोलते हैं डायनेमिक स्ट्रेचिंग, उसे कैसे पाएं 15 मिनट में बिना किसी आसन, बिना किसी प्राणायाम के, बिना किसी जिम अखाड़े में जाकर वजनी जो वजन है और महंगी मशीनों पर पसीना बहाने वाले महंगे पेमेंट किए हुए और जो है एक आसक्त निसहाय जो रोगी है जो उठ भी नहीं सकता, वो किस प्रकार अपने जो है रोग में रोग निवारक शक्ति को भरे और फिर स्वास्थ्य शरीर और कैसे पाए। और साधारण शरीर वाला शरीर में अपनी पांचों शक्तियां जो पफसी का अर्थ है पावर, फोर्स, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एनर्जी की अद्भुत अपार शक्तिशाली शरीर। तो पहले इसके अब इस पफसी व्यायाम के पहले शक्ति बढ़ाने के योग सूत्र उसे समझें, फिर आगे इच्छा शक्ति का जो योग सूत्र है उसे समझें, फिर उससे आगे व्यायाम को कैसे सही से करें जानें, इसे समझें, और फिर आगे जो है व्यायाम में सांस लेने और छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये कैसे है ये जानें। तो अब मैं आपको शक्तिवर्धक योग सूत्र कहता हूँ कि शक्तिवर्धक योग सूत्र क्या कहता है, अपने शरीर में उपयोग से बनो अतुलित बलवान। इसे गहराई सुनो, अपने शरीर में उपयोग से बनो अतुलित बलवान। और इसका मतलब क्या है, अपनी शारीरिक ताकत को बाहर के प्रचलित आर्टिफिशियल जितने भी कृत्रिम व्यायाम हैं इनसे नहीं, बल्कि अपने अंदर की इच्छा शक्ति के बल का उपयोग करके अपने अंदर की मांसपेशियों को फुलाते हुए बाहर की जो मांसपेशियां अपने अंदर की बारीक से बारीक मांसपेशियों को अंदर की ओर से फुलाते हुए और बाहर की जो पूरी बड़ी मांसपेशियां हैं उनको भी फुलाते हुए बनाएं अतुलित शक्तिशाली। ये है विज्ञान इसका। अब देखो, हमारा शरीर हमारी आत्मा की इच्छा यानी मन से बना हुआ है। मन ने पूरा शरीर बनाया, इसी ने हमारी मांसपेशियां बनाई हैं और यूँ हमारी जो शारीरिक संरचना के पीछे हमारी आत्मा की इच्छा यानी मन है। तभी कहते हैं कि जैसा मन वैसा तन। यूँ सबसे पहले बाहरी कारणों को देखकर या परिस्थिति वश की मैं वजन को नहीं उठा पा रहा, इसने मुझे हरा दिया, मैं आजकल बड़ा कमज़ोर सा महसूस कर रहा हूँ, आदि कारणों से हमें ताकतवर होने की इच्छा जागती है। हमें जो है किसी ने पीट दिया या किसी ने हम कमज़ोर महसूस किए, कमेंट कस दिया, उसे हम तिल मिला जाते हैं, फिर हमें ताकतवर बनने की। तो जितने भी तुम ताकतवर व्यक्ति देखो उनके पीछे यही मिलेगा। और जितना ज़्यादा इच्छा हमें ताकतवर होने की जागती है, प्रबल होती है, उतनी ही हम ताकतवर होने के लिए अपने सभी प्रकार की कोशिशों को यानी तरह तरह के व्यायाम करते हैं। यूँ शक्ति का स्रोत हमारा शरीर नहीं, बल्कि ये तो एक यंत्र है, बस समझो, इसे तो उपयोग करना पड़ता है। इसे उपयोग कौन करता है, बल्कि जो हमारा मन है वही। तभी हमें शक्ति का संकल्प बढ़ता जाता है। जैसे एक मजदूर, एग्जाम्पल है, जैसे एक मजदूर पूरे दिन अनगिनत बार पत्थरों से भरी हुई पूरे वजन की जितने हमारे डंबल होते हैं इतनी वो रेत से भरी परात, मतलब जो ईंटों से भरा वजन और जो है मतलब कमर पर लाद कर ले जाता हुआ जो है तुम्हारा ये सब वजन का, तो ये सब उठाता है। पर वो शक्तिशाली क्यों नहीं होता, सोचो। क्योंकि वो उस वजन को उठाते में केवल घर परिवार इधर उधर की बातें सोचता हुआ चिंता करता है, यूँ व्यर्थ समय गुजारता है। यूँ इस शक्ति के कार्यों के पीछे उसकी शक्ति वृद्धि की इच्छा नहीं लगती है, बल्कि जो केवल रोजगार की भांति बस काम करता है। शक्तिवर्धक काम कर रहा है लेकिन उसे क्या लग रहा है, उसका रोजगार है, पैसा मिलेगा, ये सोचकर काम करता रहता है और थककर फिर रात को सो जाता है चिंता में। चिंता के ही सपने देखता है, कल क्या होगा, या एंजॉय के सपने देखता है। और इधर जो पहलवान है जो कसरत करने की इच्छा रखता है, ताकतवर बनने की इच्छा करता है, वो कसरत करने से पहले ही सोचकर जब उठेगा तो उसे अब कसरत करनी है और कल से ज़्यादा करनी है। दूसरों से लगातार एक कंपटीशन का अनुभव मन में करता हुआ सोच में भी बैठा हुआ यही सोचता है और सोच निपटाकर फिर जिम और अखाड़े में जाकर प्रफुल्लित मन से अपने वजनों को देखकर और अपने कपड़े उतारकर वहाँ लगे शीशे में अपनी बॉडी को देखकर हर्षित होता, उत्साहित होता, फिर उस नए उत्साह से भरकर अपनी कसरत शुरू करता है और बीच बीच में अपनी उभरती शरीर की मांसपेशियों को देखकर उत्साहित होकर फिर से थके होने पर भी ये सोचकर कि मेरा प्रतिद्वंदी पहलवान मुझसे ताकतवर नहीं हो जाए, यूँ इस थकावट के बाद भी वो जोर लगाकर थक कर भी पूरी कसरत करता। यही है उसके अंदर की लगातार शक्तिशाली बनने की इच्छा और उसकी निरंतर बढ़ती हुई शक्ति। तो इससे बढ़ाता है वो, उसे शक्तिशाली बनाती है। जो वो खाता है उसके प्रति भी उसके यही विचार रखते हुए खाता है कि ये खाना उसे ताकतवर बना रहा है। यूँ उसकी ताकतवर बनने की भूख ही
यहाँ ध्यान रखें, ताकतवर बनने की जो भूख है उसे सदा भोजन से सभी विटामिन खींच लेती है, और कब वो जब भी सोता है तब वो ताकतवर बनने के सपने देखता है। यही है उसके अंदर और बाहर की लगातार ताकतवर बनने की इच्छा और उसको करने का क्रम यानी सिस्टमेटिक तरीका, और उससे मिलती है उसे शक्ति, और शक्ति मिलकर बनती है उसकी इच्छा शक्ति, और उसे बनती है विल पावर, मतलब यानी उसे अतुलित अपार शक्ति ताकतवर बनाता है। उसका भोजन सारा पच जाता है, उसे वो नहीं होती कि अपच हो गई। और उधर जो खूब अच्छा पौष्टिक खाना खाता है पर कुछ सोचता नहीं, सामने फिल्म देखता है, नॉवेल पढ़ता है, सामने जो किताबें पढ़ता रहता है, तो मनोरंजन की सोचता है, तो उसकी भूख वैसी ही उसे कुछ नहीं पचाती, तो आधा पचाती है, आधा उसको निकालकर आंतों के माध्यम से आगे बढ़ा देती है। तो समझे कि कसरत हो या खाना हो या सोना, इन सब के पीछे काम करने वाली इच्छाओं का समूह यानी हमारा मन के ही निरंतर शक्तिशाली होने से ही आप बाहर से शक्तिशाली बनते जाते हो। तो अंदर से शक्तिशाली होना जरूरी है, ध्यान रखो, सब बाहर शक्तिशाली होने के लिए। यूँ जो शक्तिशाली नहीं हो पाते वो चिढ़ते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, कसरत के समय भी दूसरे को देख के अपने अंदर से चिंता व्यक्त करती रहती हैं, तो इसलिए वो जिम में भी जाकर ताकतवर नहीं होते। यूँ पहले अपने मन को ताकतवर बनाओ, और मन को ताकतवर बनाने के लिए ताकतवर बनने की सभी सोचों को अपने अंदर लाओ, उसी में जियो, तो आप देखोगे कि इसी सोच से सभी महान बलवान व्यक्ति बलवान बने, योगी बने। यूँ ताकतवर बनने से पहले अपनी सोच को बलवान बनाओ, और यही सोच, ताकतवर सोच यानी इच्छा ही आपको ब्रह्मचारी बनाती है। जिनको कामुक सपने आते हैं, स्वप्न दोष होते हैं, बुरे सपने इनसे घिर जाते हैं, डरावने सपनों से घिरे जाते हैं, उन्हें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, पहलवानों के चित्र लगाने चाहिए, योगियों के चित्र लगाने चाहिए, ऐसे धार्मिक, मतलब धार्मिक चित्र का मतलब उस समय ताकतवर व्यक्ति। जब भी हनुमान जी प्रसिद्ध हुए, सारे भगवानों से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हनुमान जी, क्योंकि उन्हीं का बलवान का प्रतीक माना गया, उन्हें ब्रह्मचर्य का प्रतीक माना गया, सब ने उन्हें स्वीकारा, इसलिए सर्वाधिक सभी देवताओं में वे सबसे ज़्यादा प्रिय रहे। तो कामुक मन से कामुक तन बनता है। यूँ मन से सदा अच्छे विचार, महान लोगों को प्रेरणा बनाओ, और फिर देखो मन की महाशक्तिशाली जिसकी कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड है। तो कैसे करें शक्तिवर्धक सोच का व्यायाम? और ये जो मैंने बताई डायनेमिक स्ट्रेचिंग, तो वो सुबह शौच से निवृत्त होकर आप तेल मालिश करें तो बहुत ही अच्छा। अन्यथा यदि जो कोई बीमार है, अभी बहुत कमज़ोर है, अभी उठ नहीं सकता, कोई वजन नहीं उठा सकता, तब भी वो कोई अपना अंग नहीं उठा सकता, जैसे इधर उधर नहीं मोड़ सकता, जैसे योगासनों में कि योगासन में इधर मोड़ो उधर मेड़ो हाथ हिलाओ, तो वो कैसे करेगा? तो वो देख कर ही निराश हो जाता, भाई हाथ तो उठ नहीं रहा, तो अब मैं इसे कैसे करूँगा? तो इसलिए योगासन भी उसके लिए वो अप्रिय विषय हो जाते हैं, उसे अरुचि लगती है, उन्हें योगासन को छोड़ के बैठ जाता। और प्राणायाम में लगता है यार सांस खींचूं कैसे, सांस में तो मुझे अभी गहरा वो नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, यहाँ इस प्राणायाम में किसी भी प्रकार का लंबा सांस खींचना और धीरे से छोड़ना, सांस को रोकने आदि का कोई भी अभ्यास नहीं है। ये है रहस्य। व्यायाम करते में इसको अपना शरीर स्वयं ही सांस की मांग के अनुरूप स्वयं सांस को गहरा ले लेता है। तो अब आप जहाँ भी बैठे हो, लेटे हो, खड़े हो, तो उसी अवस्था में आप अपने अंदर पहले शक्ति बढ़ाने की सोच को अपने में लाएं, और फिर अपने दोनों हाथों की बस केवल थोड़ा सा, अगर खड़े हो तो थोड़ा सा अपने, और लेटे हो तो भी अपने हाथ को थोड़ा सा अलग हटाओ अपने हिप से, आगे को बढ़ा लो, बैठे हो तो आगे को बढ़ा लो, और लेटे हो तो थोड़ा सा साइड में कर लो। अब अपने दोनों हाथों की दोनों मुट्ठियों को, उंगलियों को कसकर भींचते हुए, शुरू से ही जैसा आपने उंगलियों को खींचना शुरू करा मुट्ठी बंद करने के लिए, तो वह कसकर भींचें, पूरी ताकत लगा दें वहाँ पे मुट्ठी को भींचने में, और कहीं ना लगाएं, मुट्ठी को कसकर भींचने में ताकत लगाएं, और फिर जितनी मुट्ठी को बंद करने में जोर यानी बल लगा सकें उसे थोड़ी देर 1 2 3 4 5 ऐसे करके बल लगाएं, तुरंत मुट्ठियों को फिर खोल दें, और फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 ऐसे करके फिर मुट्ठी को कसकर भींचे रहें, जो मतलब जोर लगाकर मुट्ठी बनाएं और मुट्ठी को भींचे रहें, और फिर खोल दें। खोलने में कोई गिनती नहीं गिननी, सामान्य रखना। ऐसे करके आप इसी व्यायाम को आगे बढ़ाएंगे। अब मुट्ठियों को कसकर भींचेंगे, फिर मुट्ठियों से कलाई कसकर भींचेंगे, उससे कलाई की मांसपेशियों को जोर से कसेंगे मुट्ठी में, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा मुट्ठी कसी, तो एकदम जो है अपनी कलाइयों पर ध्यान दिया, अपनी जो है कोहनियों पर ध्यान दिया, उससे आगे अपनी जो भुजदंडों पर ध्यान दिया, भुजाओं पर जो ट्राइसेप बाइसेप्स है उनको फुलाया, फिर आगे अपने कंधे को
मुट्ठी कस के भींच रहे हैं, ये ध्यान रखें, मुट्ठी का ही खेल है सारा। फिर आगे अपनी छाती पर, क्योंकि जब कंधे कसेंगे ना तो आपकी छाती, आपका सीना, आपकी गर्दन, ये सब कसेगी। तो ये सब टाइट करें, टाइट करें तुरंत, 1 2 3 4 5, बस इससे ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 करें टाइट करते हुए और एकदम छोड़ दें। फिर ये सब कसरत करने में अपनी मुट्ठियों को बार बार जरा सी भी देर, मतलब ना इसे करते हुए, यानी अपने मन में जो मैंने अभी बताया 1 2 3 4 5 कहते हुए 5 तक गिनती तक केवल बंद करना और जोर से भींचना और छोड़ देना, बिन गिनती के बस खोलते रहना। ऐसे ही अब क्या काम करें, अपने पेट, मतलब अपने पंजे को, अब पैरों के पंजे को टाइट करें, उंगलियों को सामने की ओर फैलाएं, ऐसा लगे चारों ओर को फैला रहा हूं, टाइट कर रहा हूं। जैसे ही पंजा टाइट होगा तो आपके टखने टाइट हो जाएंगे, फिर आपकी पिंडली टाइट हो जाएंगी, आपने घुटने की मांसपेशियां टाइट हो जाएंगी और आपकी जांग टाइट, आपके हिप्स टाइट, ये सब आपके जो जांघें हैं और हिप्स है, गुप्तांग है, ये सब टाइट हो जाएंगे। जरूरत नहीं कुछ ऐसा कुछ करने की, बस 1 2 3 4 5 कही और पंजों को टाइट करा, पूरी ताकत लगा के टाइट करते, पिंडली, आपके टखने, ये टखने, पिंडली और घुटने, ये सब टाइट हो जाएंगे जांघों तक और हिप्स तक। तो फिर छोड़ दें, छोड़ते ही फिर कसें। तो ऐसे ही आपके कमर को जो है, अगर बैठे हुए तो कमर को कसें, लेटे हुए तो भी केवल जो है हाथ को जरा सा अपने हिप्स के पास में मुट्ठी कसकर रखें, पंजों को जो टाइट करें, मुट्ठियों को टाइट करें और कसकर टाइट करें। तो वैसे ऐसा लगे जैसे मैं बिस्तरे को दबा रहा हूँ, मतलब पंजे से, एड़ी की साइड से और जो है अपनी मुट्ठी की साइड से। और जैसे ही आप ऊपर को उठने की कोशिश करेंगे लेटे हुए, अगर कमज़ोर हैं तो जो है आपके जो है जो हिप्स से लेकर रीढ़ की हड्डी के आसपास की मांसपेशी और गर्दन तक ये सब टाइट हो जाएगी। टाइट करें, उठते वैसा थोड़ा सा उठने की कोशिश करें, वैसे नहीं उठेंगे सिर वे उठा दें, ऐसा कुछ नहीं, बस केवल कमर के भाग को टाइट करना है। टाइट कर दें फिर छोड़ दें, फिर ऐसे ही टाइट करें पंजे और मुट्ठी को, फिर टाइट करके छोड़ दें। ऐसे ही कमर की एक्सरसाइज, आप लेटे लेटे कमर जो थक गई है ना आपकी बीमारी में, वो सब कैडी हो जाएगी। रीढ़ की हड्डी में जो है आपका ये गैप हो जाता है, डिस्क स्लिप डिस्क जो हो गई है, ये भी खत्म हो जाती है इसी केवल करने मात्र से। अनगिनत लोगों के मैंने सही करें इस तरीके के, लेकिन करना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात क्या है, वो आते हैं पूछ के चले जाते हैं, करते कुछ नहीं। उन्हें कराएगा, इसीलिए मैं यहाँ एक जो है कोर्स करा रहा हूँ और इसका जो अभ्यास कराना प्रारंभ करूँगा इस संबंध में। तो फिर अब क्या है, ऐसे ही जो पेट का, तो पेट को लेटे लेटे टाइट करें। जैसे आप सीधे लेटे हो तो टाइट कर लें, पूरा टाइट करें, छोड़ें, टाइट करें, छोड़ें, टाइट करें, छोड़ें। और उसमें चाहें तो मूल बंद लगा सकते हैं, जैसे अपनी जैसे पेशाब करते हैं हम जो अपने पेशाब को रोकते हैं तो वहाँ बंद लग जाता है पेशाब की जगह पर, तो ऐसे बंद करते हुए टाइट को रोकें। लेकिन सांस वास नहीं खींचना, ध्यान रखना, केवल मांसपेशी पर और सोच को केंद्रित करो अपनी सारी मांसपेशियों पर जिस भी अंग की कसरत कर रहे हो। तब क्या हम जो सांस को रोकना चाहिए, सांस को क्या करना चाहिए, सांस के विषय में क्वेश्चन आता है आप, तो नहीं, मैं ये कहूँगा बिल्कुल नहीं, सांस को कोई रोकना नहीं किसी भी अभ्यास में। अपनी सांस को खींचना और उसे रखना और गहरे लेना आदि कुछ भी ना करें। जो आपका ये शक्तिवर्धक मांसपेशी जो है, जैसा बोला मैंने, स्ट्रेंथ जो ये है, स्ट्रेंथ, पावर, स्टेमिना, फोर्स, एनर्जी, और ये जो है तुम्हारा डायनेमिक स्ट्रेचिंग है, इसको जैसे ही करोगे तो आपकी ये शक्तिवर्धक व्यायाम आगे बढ़ता चलेगा। ठीक वैसे ही आपका शरीर अपने लिए आवश्यक सांस को खींच लेगा। एक अपने आप ही गहरा सांस आएगा और गहरे सांस के साथ ऑक्सीजन और प्राणों को अपने गहरे सांस को लेकर फेफड़े में ले लेगा। जरूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा रोको, कोई जरूरत नहीं इसकी, क्योंकि जबरदस्ती सांस को अपने अंदर नहीं भरें, बस व्यायाम करने पर ही ध्यान दें। अन्यथा घोड़ा जो है पूरे दिन दौड़ता है और ये सब दौड़ते हैं, भस्त्रिका करता, तो प्राणायाम तो सिद्ध नहीं हो गए, उनके कुंडली नहीं जग गई। यहाँ ध्यान दें, यूँ अंदर की मांग को बढ़ने दें, बस व्यायाम पर ध्यान दें, अंदर की मांग बढ़ा जो है, यूँ यहाँ बस केवल अपने शरीर की एक एक करके सभी मांसपेशियों को खींचना और 1 2 3 करके खींचना और आराम से छोड़ देना, भाई इसको करना। मन की शक्ति को अपने मांसपेशियों से जोड़ें और धीरे धीरे मन की शक्ति मांसपेशियों में प्रवेश करते हुए प्राणों को वहीं अपने आप भेज देगी। तो प्राण भी अपने इसी मन से बने हुए हैं, ये ध्यान रखो। मन ही है सारी चीज़ों का खींच, आत्मा की इच्छा का नाम है मन। तो अपने आप उसी मांसपेशी में खींचकर पहुँच जाएंगे सारे प्राण। याद रहे, हमारे शरीर में जोड़ों को ये ध्यान रखना है, जितने भी जोड़ हैं उनको आपस में बांधे रखने के लिए कोई भी नट बोल्ट नहीं लगा हुआ, जैसा मांसपेशी इनमें लगा होता है।
मशीनों में। यहाँ पर केवल जोड़ों को केवल हमारी ये छोटी से बड़ी मांसपेशी ही पकड़ बनाए हुए जोड़े हुए हैं। इसलिए ये मत सोचो कि आपने कोई गोली खा ली, वो केवल दर्द निवारक, आपको सूचना नहीं देगी कि आपके शरीर में दर्द हो रहा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप देखोगे डॉक्टर लोग ये सब मतलब शरीर के, मैंने शरीर विज्ञानी लोग नहीं देखे। इसलिए जितने भी शरीर विज्ञानी हुए, राममूर्ति हुआ, सेंडो हुआ, या तुम्हारा जो हमारे प्राचीन जो ऋषि हुए, महर्षि दयानंद हुए, इन लोगों ने अपने केवल कुंभक हल्के से उससे मांसपेशी का नियमित अभ्यास करते थे। यही प्रारंभिक डायनेमिक स्ट्रेचिंग। यों कमर में दर्द, डिस्क स्लिप आदि रोगों से ये सब ने इन्होंने उपाय बताए और ये ताकतवर हो गए, और इन्होंने लोगों को इस उपाय बताकर सब, और मैंने तो कितना ही करवाया ये सब, वो सब गलत तरीके से मांसपेशी के लगातार झुकाव से जो ढीले और लूज पड़ जाते हैं, ये जो सब दर्द हो जाते हैं, कमर में दर्द, डिस्क स्लिप वगैरह, कंधों में दर्द और गर्दन के पीछे दर्द, ये जितने भी दर्द हैं इनको बस सही तरीके से जो मैंने व्यायाम बताया इसे करते चलो, सभी दर्द मिट जाएंगे। केवल आप अपनी मांसपेशियों को खींचना छोड़ने का ये पफसी व्यायाम योग डायनेमिक स्ट्रेचिंग पहला व्यायाम स्टेज है, ये करें। फिर दूसरा और तीसरा है, वो तो मैं फिर कभी बताऊंगा, और उसके लिए तो मैं कोर्स ला रहा हूँ, तो उसके लिए तो सीखना पड़ता है। तुरंत स्वस्थ निरोगी होकर बड़े से बड़े शक्तिशाली बन जाओगे। कितनी देर अब इस व्यायाम करो ये जाने। अपने हाथों की मुट्ठियों को और अपने पैरों के पंजों को पूरी ताकत से और पेट और कमर को कसकर छोड़ने के द्वारा अपने शरीर के सारे अंगों को टाइट करना, और फिर रिलैक्स करने के इस पफसी व्यायाम में पहले स्तर में ही केवल सारा मिलाकर केवल और केवल 15 मिनट ही लगने, और 15 मिनट ही करना है, ये ध्यान रखें। 15 मिनट से ज़्यादा ना करें, बार बार नहीं करें, ना ये करें कि कभी करने लगे, नहीं, केवल एक टाइम करें, अगले दिन रेस्ट करें, और पूरे दिन रेस्ट करें, कर लें, और चाहे तो छोटा मोटा कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा करना ही आपको उस पूरी ताकत दे देगा। और इस संबंध में संपूर्ण जानकारी को सही से सीखने के लिए, और जो है इस संबंधित कोई आपका क्वेश्चन हो तो मेलों के द्वारा हमें डाल दें, सूचना दें, और इसी के साथ आशीर्वाद करता हूँ। नियमित ये करें पफसी योग। जय सत्वम सिद्धाय नमः।